बार भगवान कृष्ण ने देखा कि पृथ्वी पर क्या हो रहा है, तो एक आदमी की मृत्यु हो गई। तो भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मुझे अभी उठा के मत ले जाओ। क्यों? कि तुम मेरी आत्माओं को यहीं पर रखना और मेरी मट्टी को कहीं पर ले जा सकते हो। क्यों? कि मैं इस घर का हाल देखूंगा कि मैंने इस घर के लिए इतना कुछ किया, देखें जी मेरे लिए क्या करेंगे, कि कुछ नहीं करेंगे, देख लें। तो 13 दिन मृत्यु यहीं पर छोड़ दी। तो मट्टी पड़ी रही, मट्टी जला दी और उसकी आत्मा देखती रही। तो क्या देखता है कि त्रिया भी रोती रही, सब कुछ करती रही, लेकिन वो भी खाना खाती रही, मन ही मन में हिसाब लगाती रही, पता नहीं कहाँ कहाँ पैसे छोड़ गए हैं, किसको क्या दे गए हैं। उसकी डायरी को ढूंढने लगी, उसकी किताब को ढूंढने लगी। बेटा भी कहने लगा कि पापा मर गया, मैं कैसा क्या करूँगा। वो सब कुछ देखता रहा कि देखो क्या कर रहे हैं ये। बहन भी कहने लगी कि चलो मर गया तो कोई बात, दूसरा भाई है वो भी भात भरेगा। अपना जो भाई था वो भी कहने लगा मेरा भाई मर गया, अब मेरी भुजा टूट गई, मेरे साथ कौन लड़ेगा, बस उसको दुख हुआ। और सब कुछ खाने लगे, पीने लगे, उड़ने लगे, मतलब सब कुछ करने लगे, लेकिन किसी को कोई दुख नहीं था। सिर्फ दुख था तो किसको था? माँ को। माँ बेचारी बिलबिला बिलबिला के रोती रही और कहने लगी मेरा बेटा मर गया। जो जितनी पीर माँ को अपने बेटे की होती है, इतनी पीर किसी को नहीं होती है। क्या पत्नी किसी को नहीं होती है। माँ बेचारी बिलबिला बिलबिला के रोने लगी, कहती मेरा बेटा था, मैंने कैसे पाला था, कैसे बड़ा किया था, आज मेरा बेटा जवान मर गया, मैं क्या करूं, कैसे मेरी बहू रहेगी, कैसे मेरे क्या होगा। तो माँ तो 13 दिन तक बैठी बैठी वो आत्मा सब कुछ देखती रही। आत्मा जब 13 दिन हुए तो भगवान कृष्ण ने पूछा क्या कहो क्या हाल है। अरे कि प्रभु कुछ नहीं है, सब मतलब का मेला है, मतलब की संसार है। कि देखो पत्नी भी खाना खा रही है और देखो मेरी बहन भी सोच रही है मेरा भाई दूसरा है, मेरा बेटा भी कह रहा है कि मैं सब संभाल लूँगा, माँ तू चिंता मत कर। और बहन सब, बेटी बेटा सब खुश हैं, सिर्फ एक मेरी माँ भड़बड़ा रही है। तो माँ की फिर भगवान कृष्ण ने कहा कि माँ की ममता का किसी ने आज तक था नहीं ले पाई, कि माँ के अंदर कितना प्यार है बच्चे के लिए, चाहे कितना भी बुरा वाला बच्चा होता हुआ है, लेकिन माँ चाहे कुतिया हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे कोई भी हो, माँ माँ ही होती है। माँ तो माँ की बराबर तो आज तक किसी ने कर ही नहीं पाई। उसके बाद थोड़ा बहुत नंबर होता है तो बहन का होता है, लेकिन फिर भी माँ से बड़ा कोई नहीं होता। माँ वो चीज़ होती है, लेकिन पता नहीं माँ को इस ज़माने में क्यों भूल रहे हैं। देखो अनिरुद्ध महाराज का आश्रम फुल भर गया, इतनी बुढ़ियाँ बला 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 के निकाल रहे, मार रहे, पीट रहे, भजा रहे। हे मेरे बेटे हो, ऐसा तुम कैसे कर देते? तुम्हें ये नहीं लगता कि मेरी वही माँ है, मेरी वही माँ है, और कैसे हमें रखती थी, कैसे सुलाती थी, कैसे खिलाती थी, कितना हमें पढ़ाती थी, अपनी खाती थी, हमें खिलाती थी। आज हम इस माँ को धक्का दे के घर में से निकाल रहे हैं। वो 4 दिन में तुम्हारी बीवी आ गई तो वो तुम्हारी सब कोई हो गई, लेकिन माँ कोई नहीं रही। माँ बाप बूढ़े बिलबिला के बुढ़ापे में कहाँ जाएँ बेटा। तुम सब कुछ तुम्हें दे दिया, सब कुछ घर है, थोड़ा बहुत कुछ उन पे है, खेत सपैया सब तुम्हें दे दिया। अब उनके लिए 2 रोटी तुम्हारे पास नहीं है। आज मुझे देख के इतना सोच होगा कि एक बुढ़िया इतनी बुरी तरह रो रही थी, इतनी बिलबिला रही थी, उसे मैंने अपने घर बुलाया और मैंने उसे नहलाया और रोटी खिलाई और उसे एक साड़ी दी पहनने के लिए। तो न चला जा रहा था ना बैठा जा रहा था, बिलबिला कह रही थी मेरे बेटे 3 हैं और मुझे निकाल दिया, मेरा कोई नहीं है। तो हमने कहा कि सबने मोहल्ले ने 10-20 रुपये करके उसे किराया दिया और अनिरुद्ध के आश्रम पर उसे पता दे के उसे बैठा दिया, वहाँ पहुँचवा दिया। माँ वो चीज़ होती है, माँ को कभी मत भूलना। माँ ही परमात्मा है, माँ से बढ़कर कोई देवता देवी कोई नहीं है, समझे। श्री राधे राधे।